नमस्कार, टीवी9 भारतवर्ष देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी। मेरे साथ समीर अब्बास और सुमेरा खान भी मौजूद हैं। राजनीति की खबरें भी आगे आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले शुरुआत युद्ध के मैदान में सबसे बड़ी खबर के साथ। पहली बड़ी खबर, इजरायल की तरफ से बंधकों की रिहाई शुरू हुई। 39 महिला कैदियों को सौंपेगा इजरायल। डेमन जेल से 24 महिला कैदियों की रिहाई होगी। मेगिडो जेल से 15 महिला कैदियों को निकाला गया है। 39 कैदियों को लेकर एम्बुलेंस निकली है। जो जानकारी इस वक्त मिल रही है, एक बहुत बड़ी कामयाबी है ये। मेगिडो जेल से 15 कैदी निकाली गई हैं। 39 कैदियों को लेकर ये एम्बुलेंस निकले हैं। जो तस्वीरें इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। युद्ध विराम शुरू हो चुका है और बंधकों की रिहाई भी अब शुरू हो रही है। तो ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। बंधकों की रिहाई का सिलसिला शुरू हो गया है और जो जानकारी मिल रही है वो ये कि हमास की कैद से भी बहुत जल्द बंधकों को रिहा किया जाएगा। उन तमाम बंधकों को जिन्हें 7 अक्टूबर को हमास ने बंधक बना लिया था, अपनी कैद में रखा था। थोड़ी देर में इजरायली बंधकों की भी रिहाई होगी। और इस बीच बड़ी खबर और ये बड़ी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। 39 कैदियों को लेकर एम्बुलेंस निकली है। ये तमाम वो महिला कैदी हैं जो अरसे से इजराइल की जेलों में कैद थीं। ये वो फिलिस्तीनी महिला कैदी हैं जिन्हें इजराइल ने जेलों में रखा हुआ था और हमास के साथ डील के बाद अब इन कैदियों को इजराइल ने छोड़ दिया है। अब इंतजार है हमास की कैद से बंधकों को छोड़े जाने की। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, कड़ी सुरक्षा में हो रही है इन कैदियों की रिहाई। जेल के बाहर भारी सुरक्षा बल मौजूद था। उसकी मौजूदगी में जेल से बाहर निकले हैं एम्बुलेंस। कैदी वाहन के पीछे चल रही हैं कई गाड़ियां भी। देखिए, ये वो उस वक्त की तस्वीर जब जेल से बाहर निकली गाड़ियां। एम्बुलेंस में हैं ये कैदी और उनको देखिए किस तरह से सुरक्षा में ले जाया गया है। पहले से गाड़ियां यहाँ पर मौजूद थी, यानी एक कैवलकेड में ले जाया जा रहा है। पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था है चाक चौबंद। एयर बेस पर इजराइल ने कैदियों को छोड़ा है, इसके बाद ये जानकारी मिल रही है। यानी देखिए, यहाँ से जिस तरह से बाहर निकले हैं पूरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ यहाँ से निकाला गया है और हर गाड़ी जो बाहर निकल रही है उसके साथ साथ दूसरी गाड़ियाँ चल रही हैं। यानी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच यहाँ से निकाला जा रहा है इन कैदियों को। तो शुरू हो गई है प्रक्रिया जिसमें कैदियों को छोड़ा जा रहा है इजराइल की तरफ से और इसी का इंतजार हो रहा था। बंधकों के लिए खाने पीने का सामान और डॉक्टर का इंतजाम भी किया गया। देखिए, ये 3 तस्वीरें देखिए किस तरह से ले जाया जा रहा है। रास्ते की तस्वीरें हैं क्योंकि अब बंधकों को यहाँ से, ये जो कैदी हैं इनको यहाँ से ले जाया जा रहा है और उसके बाद कैदियों को किस तरह से सुरक्षा मुहैया कराई जा रही है वो भी साफ तौर पर दिख रहा है। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, गाजा पहुंचा इजरायली हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर से लाए जाएंगे बंधक। जहां लैंड होंगे बंधक वहां डॉक्टर भी, खाने पीने का सामान भी मौजूद है। बच्चों के लिए हर तरह के इंतजाम किए गए हैं इजराइल की तरफ से। जब भी बंधकों को छोड़ा जाएगा हमास की तरफ से, उसके बाद डॉक्टर की एक बड़ी टीम वहां पर मौजूद होगी जिस जगह बंधकों को छोड़ा जाएगा और खाने पीने का इंतजाम भी किया गया है। ये हेलीकॉप्टर की तस्वीर आप देख रहे हैं। इजरायली हेलीकॉप्टर वहां पहुंच चुका है जो बंधकों को लेकर जाएगा। देखिए, ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है जो आपके सामने है। इजराइल की बंधक रिहाई पर तैयारी। बंधकों के स्वागत के लिए खास इंतजाम किए गए इजराइल में। रिहा बंधकों के लिए जरूरी सामान का भी देखिए कैसे इंतजाम किया गया है। एक हेलीकॉप्टर पहुंच चुका है गाजा। थोड़ी देर में ये उम्मीद की जा रही है कि हमास बंधकों को अपनी कैद से आज़ाद करेगा और उन्हें लाने के लिए यह हेलीकॉप्टर गाजा पहुंच चुका है। तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 39 महिला कैदियों को इजराइल ने अपनी जेलों से रिहा भी कर दिया है, यानी शुरुआत इजराइल की तरफ से हुई है। उम्मीद ये जताई जा रही थी कि शाम 7:30 बजे तक बंधकों की रिहाई शुरू हो जाएगी। अभी क्या है हालात, क्योंकि एक तरफ की तस्वीरें तो हमने देख ली, इजराइल ने अपने कैदियों को छोड़ना शुरू कर दिया है, लेकिन दूसरी तरफ क्या है हालात। विपिन चौबे हमारे संवाददाता तेल अवीव से हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। विपिन, क्या जानकारी आपको मिल रही है, क्योंकि इजराइल से कैदियों की रिहाई का सिलसिला तो शुरू हो गया है। क्या उम्मीद है कितने देर में हमास की कैद से बंधक आजाद होंगे?
देखिए इस वक्त इजराइल के घड़ी में 1:30 बज रहे हैं समीर, और मैं जहां पर खड़ा हूं ये उस मीडिया सेंटर के बाहर की तस्वीर है जहां पर ये तमाम पोस्टर्स नजर आ रहे हैं। इसी में से लगभग 8 बच्चे और 7 महिलाएं, या 7 महिलाएं 8 बच्चे रिहा होने। इन तस्वीरों को बहुत ध्यान से देख लीजिए। इसके अलावा वापस लौटते हैं आपके सवाल पर। आपने जो कहा है कि देखिए यहां से तेल अवीव से जो कैदी, फिलिस्तीनी कैदी जिन 150 लोगों का चयन किया गया है, पहले लॉट में लगभग 25 से 30 लोग ऐसे हैं जिनको रिहा किया जाना है। उनको लेकर इजरायली डिफेंस फोर्स और यहां की पुलिस और प्रशासन, इंटेलिजेंस की गाड़ियां उनको लेकर बॉर्डर की तरफ निकल चुके हैं। बॉर्डर पर एक हेलीपैड बनाया गया है। जो इजरायली डिफेंस फोर्स का हेलीकॉप्टर है वो इस वक्त गाजा सीमा में पहुंच चुका है, लैंड कर चुका है। वहां पर इंतजार किया जा रहा है। 4 बजे का इजरायली समय और 7:30 बजे का भारतीय समय के मुताबिक उन बंधकों को वो हेलीकॉप्टर के पास पहुंचाया जाएगा, वहां एक्सचेंज किया जाएगा। एक हाथ से बंधकों को लिया जाएगा और दूसरे हाथ से कैदियों को दिया जाएगा, और उसके बाद वो हेलीकॉप्टर वहां से टेक ऑफ करेगा। टेक ऑफ करने के बाद वो इजराइल की सीमा में जो पहला हेलीपैड बनाया गया है वहां पर लैंड करेगा। लैंड करने के बाद बाकायदा उनका मेडिकल चेकअप कराया जाएगा। वहां बच्चों को खिलौने दिए जाएंगे, उनको कपड़े दिए जाएंगे, क्योंकि वो 49 दिनों से किस हालात में उनको रखा है हमास ने, ये किसी को नहीं पता। लिहाजा उनके लिए तमाम इंतजाम। और विपिन, डील जो थी वो 1 के बदले 3 की थी। 39 कैदियों को इजराइल ने अपनी जेलों से रिहा किया। इसका मतलब 13 बंधक छोड़े जाएंगे हमास की तरफ से। जी हाँ, बिल्कुल। ये कल शाम को ही क्लियर कर दिया गया था कि 13 बंधक जो हैं वो छोड़े जाएंगे और 30 से 39 के बीच का आंकड़ा रहेगा, क्योंकि अभी 4 दिन का वक्त और है। 4 दिन में फेज वाइज कैदियों को रिहा करना और उधर से बंधकों को लाने का कार्यक्रम चालू रहेगा। लेकिन आगे पीछे 1-2 नंबर्स ऊपर नीचे हो सकते हैं जिनको बाद में मैनेज किया जा सकता है। तो प्रक्रिया शुरू हो चुकी है समीर, और मैं उसी मीडिया सेंटर के बाहर खड़ा हूं। अगर आप मुझे अनुमति देंगे तो मैं उस मीडिया सेंटर के अंदर की तस्वीर भी आपको दिखाऊंगा, जहां ये सब कुछ पूरे देशवासी, पूरी दुनिया आज लाइव देख सकेगी कैसे एक्सचेंज हो रहा है, कैसे उन बंधकों को 49 दिन बाद छुड़ाया जा रहा है। विपिन, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक तरफ तो वो एम्बुलेंस है जिसमें 39 फिलिस्तीनी कैदी ले जाई जा रही है ये एम्बुलेंस के जरिए, और एक तरफ वो हेलीकॉप्टर भी हम दिखा रहे हैं आईडीएफ का, जिसके जरिए बंधकों, जब बंधक छूटेंगे हमास के कब्जे से तो फिर बंधक इसी हेलीकॉप्टर में बैठेंगे। ये तस्वीरें बता रही हैं, लेकिन क्या समय सीमा बताई जा रही है? कब तक हमास बंधकों को छोड़ना शुरू करेगा? क्योंकि हलचल तेज हो गई है विपिन। निधि, देखिए जो सब कुछ प्लान्ड वे में अभी तक चल रहा है। हालांकि सुबह सीजफायर के वॉल्यूशन का मामला सामने जरूर आया था, लेकिन अभी सब कुछ नॉर्मल है। सब कुछ तय समय के मुताबिक, तय प्लान के मुताबिक दोनों तरफ से, क्योंकि कतर के ऑफिशियल्स भी यहां पर होने की संभावना जताई गई है और वो मीडिएशन कर रहे हैं, यानी उनके जरिए ही सारा कम्युनिकेशन किया जा रहा है। 4 बजे का यहाँ का वक्त और 7:30 बजे भारतीय, यानी 7 बजे से विजुअल्स आने शुरू हो जाएंगे और एक्सचेंज का प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। इंतजाम क्या किया गया है तेल अवीव में वो आपको दिखा दूं। अब मेरे कैमरा पर्सन गंगा आपको देखिए अंदर उस मीडिया सेंटर के अंदर आपको लेकर जा रहे हैं, जहां पर ये लाइव तस्वीरें देख सकेंगे और पूरी दुनिया की मीडिया। आप देखिए इस वक्त कैसे इस मीडिया सेंटर के अंदर बेसब्री के साथ निधि इंतजार कर रही है, और आप देखेंगे ये वो हॉस्टेजेस हैं जिनकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। इन्हीं में से कुल 13 बच्चे और महिलाएं ऐसे शामिल हैं जिनको रिहा किया जाना है। और अब मैं कैमरा पर्सन गंगा से कहूंगा पूरी दुनिया की मीडिया देखिए कितनी बेसब्री के साथ उस लाइव टेलीकास्ट का इंतजार कर रही है, जिस लाइव टेलीकास्ट को दुनिया आज देखना चाहती है कि वो तस्वीर कैसी होगी, वो वक्त कैसा होगा, वो पल कैसा होगा कि जब 49 लोगों कुछ देर बाद यहाँ से हमें वो तस्वीरें देखने को मिलेंगी जहाँ एक्सचेंज होगा, जहाँ पहुंचेंगे बंधक और इतने लंबे समय बाद उनके परिवार भी उनको देखेगा। तो दुनिया भर का मीडिया और हम सब देखने के लिए इस वक्त आतुर हैं कि किस तरह से ये पूरा प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। लेकिन इस बीच एक इमोशनल तस्वीर आई है जंग की, आप नजर बनाए रखें। विपिन आपके पास वापस आएंगे। 49 दिन के बाद घर पहुंचा इजरायली सैनिक, परिजनों से मिलते ही किस तरह से भावुक हो गया उसकी तस्वीर सामने आई है। फ्रंट लाइन पर जंग लड़ रहा था सैनिक और 49 दिन के बाद अपने घर जब पहुंचा ये इजरायली सैनिक तो देखिए किस तरह से भावुक हो गया। इजराइल में तमाम ऐसे रिजर्विस्ट भी हैं जो अपना काम धाम छोड़कर जंग में शामिल हैं इजराइल की तरफ से, लेकिन ये तस्वीरें भावुक कर देने वाली इजरायली सैनिक की तब की जब वो अपने घर पहुंचा 49 दिन के बाद।